एलसीडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या होता है एलसीडी बाय बन करके। इसके बारे में हम लोग थ्योरी समझेंगे। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, रीमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सारी चीज़ को। सबसे पहले तो आप देखिए एलसीडी में क्या क्या चीज़ हम लोग को कवर करना है। सबसे पहले तो आपको एल स्टैंड फॉर लिमिट्स। ठीक है, एक लिमिट्स को कवर करेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग कंटिन्यूटी को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग को कवर किसको करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को कवर करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी को भी कवर करेंगे। तो हम लोग ये सारे चीज़ को कवर करने वाले हैं। लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को कवर करेंगे एलसीडी में। तो आप यहाँ समझेंगे एलसीडी का। इसमें सबसे पहले हम लोग लिमिट्स का सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिकॉज हम लोग का लिमिट्स का पार्ट हम लोग के पार्ट सिलेबस में नहीं है। हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए लिमिट्स होता है क्या। ये सारा चीज़ आप समझे कि ये चीज़ सारा चीज़ आप किसके ऊपर बेस्ड होता है, फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। सारा फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है आपका। ठीक है, सारा जो होगा लिमिट्स ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, सारा फंक्शन पर बेस्ड होता है। और आपको जनरल वे से आपको समझना है कि सारा फंक्शन यहाँ पे यूज होने वाला है आपका। ठीक है, जितने आप पढ़े हुए हैं आप, जैसे आइलेट, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, पहला हो गया आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये सारे चीज़ का प्रॉपर्टी आपको याद आना चाहिए आपको। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारे फंक्शन को आपको समझना है। और इसी पर हम लोग लिमिट्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसी पर हम लोग इसी चीज़ को पर हम लोग सारा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब अगर हम लोग सोचें कि लिमिट्स है क्या, तो आप देखिए यहाँ पे लिमिट्स क्या होता है, आप उस भी समझ लें आप लिमिट्स का। लिमिट्स का मतलब ये होगा आपका कि हम लोग को जो भी फंक्शन जो होगा हम लोग का, ठीक है, हम लोग का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन जो है हम लोग देखेंगे वो फंक्शन एग्जिस्टेंस हो रहा है कि नहीं, एक पार्टिकुलर वैल्यू पर। ठीक, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग को जो है अगर कोई फंक्शन जो है इस फॉर्म में इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, उस चीज़ को रिमूव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे अब फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाता। जैसे आप देखें यहाँ पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो होता है दो तरह से होता है आपका। एक होता है फंडामेंटल होता है, ठीक है, फंडामेंटल होता है आपका, फंडामेंटल इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा आपका। और एक आपका जो है सब्सिडरी, जिसको कहते हैं डेराइव्ड, या डेराइव्ड बोले आप या सब्सिडरी कहें। ठीक है, सब्सिडरी फंड आ जाता है आपका 0/0, इन्फिनिटी आ जाता है आपका। सब्सिडरी में ये सब आ जाता है। कौन सा आता है, 1p टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये सारे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, लॉपिटल्स रूल तो हम लोग अप्लाई करके हम लोग इस चीज़ को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये चीज़ है क्या, वो चीज़ आपको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू चीज़ हम लोग सब सीखते हैं हम लोग कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 3x + 1। हम लोग एक फंक्शन ले लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे चेक करके कि ये जो पॉइंट, ये फंक्शन जो है, ठीक है, मान लेते हैं ये फंक्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या है, x इक्वल टू कितना है आपका 3, x इक्वल टू क्या है 3 है आपका। ठीक है, ये नंबर लाइन का लेफ्ट है, इधर नंबर लाइन का क्या है राइट है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन इसको इस पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, अप्रोच करेगा। कैसे कैसे अप्रोच करेगा आप देखें यहाँ पे। सपोज इसके जस्ट पीछे कर का वैल्यू लें हम लोग,
जैसे इसका पीछे का वैल्यू थोड़ा लेते हैं, इसका फिर आगे का वैल्यू लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू इसका ले लेते हैं, यहाँ पे पीछे का भी इसका वैल्यू लेते हैं। क्या देखते हैं ये फंक्शन जो ये वैल्यू है किसको अप्रोच कर रहा है, किस तरह का, ठीक है। सपोज पहला जो वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना, जैसे सपोज यहाँ पे ले लेते हैं क्या 2.90, ठीक है, 2.9 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या लेते हैं 2.9, फिर लेते हैं 2 पॉइंट क्या लेते हैं, सॉरी इधर ले लेते हैं क्योंकि आगे है आपका ये क्या होगा आपका, मान लेते हैं 2.9 ले लेते हैं, ठीक है आपको। फिर हम लोग क्या लेते हैं 2.9, यहाँ पे अगर ले लेते हैं 2.99 लेते हैं, ठीक है, 99, फिर लेते हैं 2.99 लेते हैं, ठीक है, फिर लेते हैं 2.999, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ आगे में जो वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग 3 क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है, 3.1, फिर अगला लेते हैं 3.01, फिर लेते हैं आप इसी के अंदर आ जाएगा आपका वो चीज़ हम सिर्फ बता रहे हैं 3.001, ठीक है, 001, फिर लेते हैं हम लोग 3.0001, ये चीज़ वैल्यू लेते हैं। अब ये जो फंक्शन है इस पॉइंट्स को अप्रोच करेगा, एक इधर से भी करेगा अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर रहा है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। और जब एक हम लोग क्या करेंगे इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका इधर से भी अप्रोच करेगा, इसको हम लोग कहेंगे आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे राइट हैंड साइड। दो तरह से ये वैल्यू को अप्रोच करेगा आपका, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग क्या है कहेंगे अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग f(x) का वैल्यू अगर हम लोग 3 को रखें तो क्या हो जाएगा, देखें आप 3 रखेंगे तो क्या होगा आपका 3 × 3 + 1 इक्वल टू कितना होगा 0। अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे कितना इसका जो वैल्यू रखेंगे कितना x का वैल्यू कितना रखेंगे 3.1, तो क्या होगा आपका देखें 3 × 3.1 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, इसका मतलब हो जाएगा 9, मतलब हो जाएगा आपका 10.3 आ जाएगा आपका, ठीक है, 10 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 3। अगर f का वैल्यू हम लोग क्या बैठाते हैं 3 पॉइंट क्या लेते हैं 1 ले लिया आपके बाद 3.01 लेते हैं, ठीक है। जब इसको लेंगे 3 × 3.01 प्लस क्या होगा, जब इसका वैल्यू जो आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.03 आ जाएगा, ठीक है, 10.03। अगर इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना 3.001 तो आपका आ जाएगा 3 × 3.001 + 1 इक्वल टू होगा आपका 10.00 क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका वैल्यू आपका आ जाएगा आपका। अब अगला देखेंगे, अब आप ये सॉरी आपको ये वाला वैल्यू हम आपको सारा बताया आपको, ठीक है, इधर वाला। अब इसको देखेंगे आप, जैसे अगर f(x) का वैल्यू अगर आप लोग क्या बैठा दें यहाँ पे 2.9 बैठा दें, 2.9 तो क्या आ जाएगा आपका बताएं 3 × 2.9 प्लस क्या होगा 1, इसका वैल्यू को आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 9.7 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे आप f क्या होगा 2 पॉइंट क्या बैठाएंगे हम लोग 99, ठीक है, 99 तो आ जाएगा 3 × 2.99 + 1, तो इसका वैल्यू जो आपका कैलकुलेशन करेंगे क्या आ जाएगा 9.97 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है f क्या बैठाएंगे 2 पॉइंट क्या होगा 999 बैठाएंगे तो आएगा 3 × 2 पॉइंट क्या होगा 999 + 1, तो इसका वैल्यू जो आप आ जाएगा आपका 9.99 क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये देखेंगे आप ये जो है ये आपका कहाँ से कर रहा है अप्रोच फ्रॉम राइट, अप्रोच फ्रॉम कहाँ से कर रहा है आपका राइट से कर रहा है, ठीक है। और ये जो कर रहा है कहाँ से कर रहा है आपका अप्रोच फ्रॉम कहाँ से कर रहा है आपका लेफ्ट से कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब अप्रोच फ्रॉम राइट मतलब जब x किसको ले रहा है आपका अप्रोच फ्रॉम मतलब 3+, ठीक है। जब इसको आप देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या देता है, अब ये किसको अप्रोच करता है बताइए, ये अप्रोच किसको कर रहा है आप 10 को कर रहे हैं, ठीक है, ये अप्रोच किसको कर रहे हैं 10 को कर रहे हैं आपका। इसमें देखिए आप जब इसको इधर लेते हैं हम लोग x अगर इसको ऐसा ले लेते हैं 3 फ्रॉम लेफ्ट से, तो अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपको f कितना टेंट कर रहा है 0 को। जब आपका राइट से अप्रोचमेंट और लेफ्ट से अप्रोचमेंट जो सेम चीज़ अगर आ जाए, देखिए इसमें दोनों का अप्रोचमेंट कितना आ रहा है आपका 10 आया। कैसे अप्रोचमेंट आया देखिए यहाँ पे 10 आया 10.3 आप यहाँ पे भी देखें आपका 9.997, तो सोच सकते हैं आप इसका मतलब किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है 10 को भी आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। मतलब जब आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है का जो अप्रोचमेंट और राइट हैंड साइड का जो अप्रोचमेंट दोनों आपका जो सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग लिमिट एग्जिस्टेंस कहेंगे। तो वो लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है,
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब आपका यहाँ पे इसको हम लोग कहें लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम लोग कहेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, आपका इक्वल हो जाए, मतलब अप्रोचमेंट का जो है अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम लोग सब बोलेंगे कि वो जो लिमिट क्या होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एट पार्टिकुलर पॉइंट, एट पार्टिकुलर पॉइंट, जो पार्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ उसमें क्या होगा, आपका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करिएगा। ठीक है, इसका मतलब आप देखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको लिमिट, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो अप्रोचमेंट है आपका, जो है लिमिट क्या है आपका 3 माइनस, और ये आपका है आपका 3 प्लस, ये दोनों जो फंक्शन में आपका क्या है वो वैल्यू क्या आपका आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझेंगे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं आप लिमिट एच टेंड्स टू क्या है आपका 0 और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होगा आपका एच, अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे आपका, और यहाँ से जो होगा आपका वैल्यू जो होगा नेक्स्ट में आपका देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये आपका क्या है 3 प्लस ये आपका एफ ऑफ क्या होगा आपका, ये आपका एक्स प्लस एक्स माइनस एच होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा एच होगा आपका। इस चीज़ को आप समझेंगे, इस चीज़ को। ठीक है, लिमिट का जो है अप्रोचमेंट जरूर समझेंगे आप। अगर लिमिट का अप्रोचमेंट अगर आपका सेम हो तब तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब आप अगर आप समझें जिनका फंक्शन का वीडियो हम लोग का अगर 3 पर अगर देखें तो यहाँ पे 3 + 3 + 1 इसका मतलब 10। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन का वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये है कि ये आपको अप्रोच कर रहा है 10 की ओर। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ये फंक्शन जो है अप्रोच कर रहा है, किसको कर रहा है, 10 को अप्रोच कर रहा है। ऐसा ना समझें कि वैल्यू जो है लिमिट वो जो फंक्शन का वैल्यू 10 हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपका अप्रोचमेंट को बता डिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ, इसी को हम लोग कहेंगे GPEL, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, इसमें एक्चुअली है क्या उस चीज़ को समझ लें आप। सपोज लेट S इज सबसेट ऑफ R, मतलब S जो है किसका सबसेट है, एक रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर में कुछ ऐसा पॉइंट है आपका भी, ये सबसेट ऑफ R एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए जो होगा ये लिमिट पॉइंट मान लेते हैं, x इक्वल टू ए, ये जो x इक्वल टू आपका ए है वो क्या होगा आपका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, ऑफ S का क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा। अब सच दैट ए फंक्शन फ्रॉम S टू R, फंक्शन कहाँ है आपका सेट S से कहाँ है, रियल नंबर पे से है, वी से L इज बिलोंग्स टू R, हम लोग समझेंगे एक लिमिट जो है किससे बिलोंग कर रहा है, L से बिलोंग कर रहा है। इज द लिमिट ऑफ फंक्शन, हम लोग क्या कहेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन होगा फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, अगर कोई एप्सिलॉन ले और उसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो और उसमें देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट क्या होगा, एक और नंबर एग्जिस्ट होगा जो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट वो इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मॉड्यूलस ऑफ fx1 माइनस fx2 जो होगा वो एप्सिलॉन से कम होगा, और ये चीज़ कंडीशन में आ जाएगा आपका जो x माइनस ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 से आपका जो होगा आपका बड़ा होगा, डेल्टा से क्या होगा छोटा होगा। ये चीज़ देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी GPEL से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिमिट के फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कुछ आप चीज़ देख लें। सपोज यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग बताते हैं आपको। लेट मान लेते हैं कि अगर एक फंक्शन है, फंक्शन जो है उसका fx है, उसकी जो लिमिट मान लेते हैं, ये जो है एक फंक्शन है आपका, इसका लिमिट कितना, आपका लिमिट जो है इसका ये कितना है, L है, और दूसरा जो फंक्शन है इसकी जो लिमिट है वो क्या आपका M है। ठीक है, अगर दो फंक्शन का लिमिट आपका L और M है तो कुछ चीज़ आप समझेंगे थ्योरम्स इसका। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप इस थ्योरम समझेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे ले लेते हैं x टेंड्स टू क्या है b। ठीक है, यहाँ दोनों का लिमिट दिया हुआ आपका। अब यहाँ से आप देखेंगे इस चीज़ को कि अगर इस लिमिट का वैल्यू जो है यहाँ ए ही लें आप। ठीक है, अगर इसका वैल्यू देखेंगे, मतलब अगर ये दो फंक्शन इस फॉर्म में हो तो सबसे पहले तो अभी इस चीज़ का पहला थ्योरम समझें कि इसमें जो आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स जो है आपका इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है,
देन इट इज़ यूनिक। तो क्या होगा वो इस तरह, तो क्या होगा वो यूनिक हो, देन इट इज़ यूनिक, देन इट इज़ यूनिक। सबसे पहले ये आप याद रखेंगे इसको, ठीक है, ये आपका यूनिक होगा। नंबर टू में क्या है आपका कि अगर जो है इसका वैल्यू आपको बता चुके हैं आपका, अगर लिमिट जो है आपका x टेंस टू ए, फंक्शन जो है आपका l है, और यहाँ पे आपका लिमिट जो है x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपका m है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा आपका, ठीक है, अगर हम लोग निकालेंगे किसका लिमिट x टेंस टू क्या है ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी और जी ऑफ एक्स का, तो यहाँ से जो लिमिट होगा आपका वो क्या होगा आपका एल प्लस एम होगा आपका। अगर हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू है एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा जी ऑफ एक्स, तो ये इसका जो लिमिट होगा आपका एल माइनस एम होगा आपका। अगर इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू है एफ ऑफ एक्स इंटू क्या है जी एक्स, तो यहाँ से आपका जो लिमिट निकलेगा आपका एल इंटू एम आएगा आपका। और अगर आपका इस तरह फॉर्म में हो आपका लिमिट एक्स टेंस टू है और एफ ऑफ एक्स बाई क्या है जी एक्स, तो इसकी जो लिमिट आएगा आपका एल बाई एम। तो यहाँ पे ये जरूर समझेंगे कि जी एक्स जो है आपका जीरो का इक्वल, ध्यान देंगे इस चीज़ को। और नेक्स्ट जो है, अगर आपकी जो लिमिट जो है नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, जैसे अगर लिमिट एक्स टेंस टू अगर एफ ऑफ एक्स जो है इसका लिमिट अगर एल है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का भी जो लिमिट होगा, ठीक है, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू का भी जो लिमिट होगा आपका वो भी क्या होगा आपका एल का मॉड्यूलस ही होगा, ठीक है, ये आपका एल है, तो ये आपका क्या होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मॉड्यूलस भी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस ए बाई एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू होगा ई टू द पावर ए। और नेक्स्ट जो है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए और एक्स टेंस टू ए होगा आपका ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका लॉग ए, ठीक है। ये सारा चीज़ को आपको याद रखना है, आपको ये सारा आपका जो है फॉर्मूला है आपका, इसमें इस चीज़ को देख लें आप, जैसे लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसका अपोजिट भी वही होगा आपका, मतलब थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा आपका। कॉस थीटा जो है आपको लिमिट अगर थीटा टेंस टू जीरो है तो आपका यहाँ से क्या होगा 1 हो जाएगा आपका। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होगा आपका। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ए बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू होगा एन माइनस 1 होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स ई टू द पावर एक्स है आपका, ई एक्सपोनेंशियल टर्म है आपका। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू आपका क्या ई है एक्सपोनेंशियल टर्म्स। यहाँ पे आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये भी आपका जो है ई एक्सपोनेंशियल टर्म ही आएगा, इसका ई टू द पावर ए है, एक आपका यहाँ पे भी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, कुछ इसका एक्सपेंशन भी है, आप कुछ एक्सपेंशन को भी याद रखेंगे इसमें, जैसे आपको ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस क्या होगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस क्या होगा एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन। ई टू द पावर माइनस एक्स अगर दिया हुआ तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 शो ऑन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगला देखेंगे, अगर आप लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू जो होगा आपका वो क्या यहाँ पे 1 है, 1 प्लस लॉग नेचुरल ने आपका बेस यहाँ पे ई है, ठीक है, तो यहाँ से जिसका जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई क्या होगा 5, ये सोन आ जाएगा आपका। यहाँ से आप कोई भी चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपका हम लोग ऐसा दिया हुआ है log 2, मतलब 2 का मतलब 1 प्लस 1, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 सो ऑन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है log बेस आपका क्या है 3 है, 3 को आप लिख सकते हैं कि आपका log बेस 1 प्लस क्या होगा 2, तो इसी तरह करके आप सोन करके आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। अगर log जो है आपका 1 माइनस एक्स में दिया हो तो पूरा आपका माइनस होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस क्या होगा आपका एक्स पे 3 फिर एक्स पे पावर 4/4 माइनस एक्स पे पावर 5/5 सो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो आप ये देखिए 1 प्लस एक्स पे पावर क्या अगर एन हो तो 1 प्लस क्या होगा एन एक्स प्लस क्या होगा एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा ये आपका। नेक्स्ट जो है आपका
वही आ गया आपका साइन एक्स लेते हैं हम लोग। साइन एक्स के लिए हम लोग को याद होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 अप टू ये कॉस एक्स का अगर वैल्यू लेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 अप टू इन्फिनिटी होगा आपका। अगर हम लोग 10x कर लेंगे तो 10x में हम लोग को पता होगा क्या होगा आपका, ये 10x का होगा x प्लस एक्स क्यू बाई एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 और आपका आ जाएगा प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5। आपको ये क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 1/x, ये हम क्वेश्चन दिए और आपको अब ये देखना है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको पता होगा हम लोग के पास ये फंक्शन है, ये आपका एक्स इक्वल टू क्या है 0 है, इधर से एक अप्रोच होगा आपका, एक फिर क्या होगा आपको इधर से अप्रोच होगा। दोनों का अप्रोचमेंट का जो नेचर अगर सेम हो जाए तो हम लोग को समझ जाएंगे कि ये जो है आपका लिमिट जो होगा एग्जिस्ट होगा। आप इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपको पता होगा 1/x का जो आपका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है आपका ग्राफ, आपको पता होगा ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ये ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ये आपका 1/x का ग्राफ होता है। आपको ये पता होगा ये क्या आपका इन्फिनिटी है, तो इधर क्या आपका है माइनस इन्फिनिटी, ये आपका क्या है इन्फिनिटी और ये आपका है प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इस फंक्शन को देखना है अप्रोचमेंट। इस फंक्शन का जो अप्रोच है, मतलब इस फंक्शन का अगर आप अप्रोच देखें, अगर राइट से देखें और लेफ्ट से देखें, ये वाला आप इधर से समझ सकते हैं। इस फंक्शन का अप्रोच इधर से देख लें आप, और ये फंक्शन का अप्रोच आप इधर से देख लें। दोनों किधर अप्रोच कर रहा है बताइए। इधर वाला अगर इधर वाला देखें, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड का मतलब अगर देखें, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर हम लोग 0 माइनस का देखें, 0 माइनस का मतलब हम लोग 1/x की तरफ देख रहे हैं, मतलब तो इधर से देखिए आप किधर से कर रहा है, इधर से करना है। तो आप देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ चल जाता है आपका, ग्राफ जो आपका कहाँ चल रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। आप देखें इस ग्राफ को, आप जैसे यहाँ पे आए आप अप्रोच करके फिर कहाँ चल जाता है आपका, कहाँ चल जाता है वो माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आ जाए आपका माइनस इन्फिनिटी कर रहा है। इधर से देखें, इधर से आप देखेंगे तो क्या होगा आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, आप अगर देखेंगे 0 प्लस, तो आप यहाँ पे जैसे इसको देखेंगे तो यहाँ से देखें कहाँ से कहाँ अप्रोच कर रहा है आपका, देखें ये आपका अप्रोच करते हुए कहाँ जा रहा है आपका, ये अप्रोच करके आपका 0 की तरफ, फिर आप देखें अप्रोच करते हुए कहाँ पहुँच गया आपका प्लस इन्फिनिटी पे। तो आप देखिए दोनों तरफ का अप्रोचमेंट अलग अलग है। एक अप्रोच किधर कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, और एक किसको अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को। इसका मतलब आप लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे आपका लिमिट जो होगा आपका एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। x टेंड्स टू 0 1 क्या है आपका x का स्क्वायर, ये लेते हैं। तो आपको पता होगा इसमें भी वही चेक करेंगे हम लोग, इसका अप्रोचमेंट चेक करेंगे। तो इसकी ग्राफ भी आपका ऐसा ही ग्राफ इसका होता है, देखें आप, ये प्लस इन्फिनिटी होगा आपका, ये आपका माइनस इन्फिनिटी होगा आपका, ये आपका प्लस इन्फिनिटी होगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। अब इसकी ग्राफ जो होगा आपका सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा आपका, ठीक है। आपको पता होगा ये इसका ग्राफ आपका, इसका ग्राफ जो आपका सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आता है आपका। तो आप ये देख लें ये ग्राफ आपका कैसा आ गया आपका, देखिए इधर से जो अप्रोच होगा आपका, ठीक है। आपको पता होगा इस पॉइंट पे मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 0 का जो अप्रोचमेंट करेगा आप इधर से, तो इधर से जो अप्रोच करेगा किसको कर रहा है, देखिए आप 0 से जब अप्रोच कर रहा है आपका, तो ये किधर जा रहा है ऊपर जा रहा है। आप देखें आप इसको अप्रोच करते हुए कहाँ जा रहा है वो प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। ये जो आपको वैल्यू दे रहा है कितना दे रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी को दे रहा है। अब इधर से देखें आप, इधर भी आपको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच करके आपका कहाँ से जा रहा है आपका, ये आपका अप्रोच करके कहाँ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी पे। तो आप यहाँ पे लिखते हैं आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पॉजिटिव, यहाँ पे 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी प्लस हो गया आप इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं आप लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ का नेचर क्या है सेम है, तो लिमिट क्या होगा आपका एग्जिस्ट होगा आपका, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे आप, ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग इसको देखें आप लिमिट, अगला तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा आपका एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। एक्स टेंड्स टू 0 होगा आपका, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आपका -1/x स्क्वायर।
सिमिलरली ये भी लिमिट एग्जिस्ट होगा, कैसे एग्जिस्ट होगा आपका देखें यहाँ पे, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये आपका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी होगा, प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी। ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा आपका, ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो होगा आप देखेंगे, यहाँ पे लिमिट क्या होगा आपका एग्जिस्ट होगा, लिमिट होगा साइन 1/x, ठीक है, ये आपको देखेंगे ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे आप क्या, कि जो साइन जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक क्या है पीरियोडिक फंक्शन है आपका, ये सबसे पहले जो होगा आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। इस चीज़ को इससे समझा, पीरियोडिक फंक्शन है आपका ये, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है आपका। जब ये एक्स टेंड करेगा, ठीक है, जब एक्स टेंड करेगा आपको, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, जब एक्स टेंड करेगा आपका मतलब जब x टेंड टू 0 करेगा, तो जो साइन x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका क्या होता है +1, और माइनस क्या होता है इसका वैल्यू क्या होता है मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इसका मतलब ये होगा जैसे x टेंड्स टू 0 देन साइन 1/x ऑक्जिलेट ये क्या करेगा ऑक्जिलेट बिटवीन्स देन वैल्यू ऑफ साइन x लिखेंगे, वैल्यू ऑफ साइन 1/x इज ऑक्जिलेट बिटवीन क्या होगा आपका -1 एंड +1, ठीक है, आप ले +1 एंड -1। इसका मतलब समझ लें आप, जब x का वैल्यू आपका 0 दे होगा उस समय जो साइन 1/x जो है एक आपका वैल्यू आपका दो तरह का ऑक्जिलेट करेगा, मतलब आपको ये तो +1 होगा, ये आपका -1, सॉरी यहाँ पे -1 दे दें आप, ठीक है, अब +1 इसी पर इसका ऑक्जुलेशन होते रहेगा आपका, मतलब यहीं पे ये क्या करेगा मूव करते रहेगा ये फंक्शन, ठीक है। और ये कितना टाइम मूव करेगा आपका इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम्स क्या करेगा ये आपका मूव करते रहेगा। इसका मतलब कोई इसका पार्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इसका जो है आपका कोई ऐसा पार्टिकुलर नहीं, क्योंकि इसका ऑक्जुलेशन होते रहता है, मतलब ये इसका जो वैल्यू होगा इधर से आपका यहाँ पे कभी इसके यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, मतलब अलग अलग वैल्यू आपका हर तरफ से आपको मिलते रहेगा आपका। अगर राइट से देखेंगे तो लेफ्ट से देखेंगे, दोनों आपका अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगा ऑक्जुलेशन में, ठीक है। एक आपका इधर से देखेंगे तो अलग वैल्यू निकलेगा, इधर से वैल्यू देखेंगे तो अलग निकलेगा, तो दोनों का अप्रोचमेंट क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो वैल्यू जो होगा आपका, ये जो वैल्यू होगा आपका वो आपका लिमिट जो होगा इसमें आपको, इसमें लिमिट जो होगा आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इसमें जो है लिमिट जो होगा आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम लोग GPL से भी आपको बताएंगे, आपको GPL से भी हम आपको सॉल्व करके इसको बताएंगे इस चीज़ को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ को हम बता रहे हैं आपको। उसी तरह आपको जो है उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ आपको हम बताते हैं इसमें, जैसे नंबर 2 लिमिट जो है यही वैल्यू जो होगा आपका किसके साथ होता है कॉस के साथ भी होता है, cos 1/x इसका भी जो है इसी तरह ऑक्जुलेशन होता है इसका, यहाँ पर भी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे इसका। नंबर तीसरा में जो आपका आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन π/x, यहाँ पर भी वही सिचुएशन आपका आ जाता है, ठीक है। नंबर 4 भी जो होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cos π/x, ये भी आपका जो है दोनों में लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं होता है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर, देखते हैं 5 नंबर, सर ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ठीक है, 1/x। अब इसको देखेंगे कि ये आपका लिमिट इसमें एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देखिए, आप अगर x टेंड्स टू 0 तो आपको पता होगा लिमिट का अप्रोचमेंट आपको अगर आप करते हैं x टेंड्स टू, अगर हम लोग लेते हैं हम लोग का 0 + 0 माइनस लेंगे तो आपका क्या होगा x माइनस क्या होगा 0 होगा आपका। और अगला अगर लिमिट का वैल्यू क्या लेंगे, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा वैल्यू ही आपका आएगा, x क्या होगा आपका x प्लस क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, दोनों तरफ का वैल्यू जब पुट करेंगे आप, ठीक है, दोनों तरफ का वैल्यू जब पुट करेंगे आपका तो क्या आ जाएगा, देखिए आप सबसे पहले तो आपका आ जाएगा आपका x + h, तो यहाँ पे h आपका 0 है आपका, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपका आता है साइन 1/x जो है आपका एक बाउंडेड फंक्शन होता है आपका, बाउंडेड वैल्यू होता है, बाउंडेड होता है आपका, बाउंडेड फंक्शन होता है आपका, मतलब ये क्या होता है इसका -1 और 1 होता है, ठीक है, आपका ये बाउंडेड होता है। अब यहाँ पे ये मतलब ये तो फिक्स नंबर आने वाला है,
अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप फिक्स नंबर से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ x इंटू फिनाइट नंबर, आपको फिनाइट नंबर ही मिलेगा आपको, तो फिनाइट ही मिलेगा आपको, ठीक है, आपको फिनाइट ही मिलेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका लिमिट क्या होता है आपका एग्जिस्ट होता है, ठीक है, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। ये तो यहाँ पे x प्लस ना एच लिखें, यहाँ पे इसको लिखें 0 माइनस एच लिखेंगे, यहाँ 0 माइनस एच, और यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस एच, ठीक है, यहाँ पे ये लिखेंगे। इसको आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं। इसको यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को देखें कितना आएगा आपका, लिमिट x टेंस टू -0 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस एच इंटू साइन क्या आएगा 1/-h। ये तो आपका फिनाइट क्वांटिटी है आपका, h इंटू फिनाइट नंबर, h इक्वल टू फिनाइट नंबर, मतलब क्या होगा आपका 0 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0 प्लस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा h इंटू साइन क्या होगा 1/h। यहाँ भी उनका वही आ जाएगा, h इंटू क्या आ जाएगा आपका, अब फिनाइट नंबर आ जाएगा, तो फिनाइट नंबर में आपको 0 आ जाएगा, तो कितना होगा आपका h इंटू 0, इसका मतलब क्या होगा आपका 0। ये वैल्यू आपका यहाँ पे 0 पुट करेंगे h का वैल्यू, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये बताया गया था सच दैट, इसका जो डेफिनेशन था क्या होता है, f(x - n), ये जो होगा वो क्या होगा आपका एप्सिलॉन से क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है, और whenever x - a इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो सारा का वैल्यू पुट करते हैं आप, f(x) ये होगा आपका -l का वैल्यू, आपका लिमिट का वैल्यू दिया हुआ 11 लिख दिया हुआ आपका, लेस देन आपका एप्सिलॉन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका x - a का वैल्यू आपका कितना 2 लेस देन डेल्टा है आपका, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे आप, f(x) का वैल्यू कितना देखें आप, f(x) का वैल्यू जो है आपका कितना दिया हुआ 4x + 3 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे आप 4x + 3, ठीक है, 4x + 3 पुट करेंगे, और यहाँ पे आपका कितना -11, ये आपका लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ से अगर ये एप्सिलॉन लेस हो गया आपका, अब इसको हम लोग आगे करेंगे, इसको देखिए इसका कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4x प्लस क्या होगा 3, मतलब कितना होगा -8, लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन हो जाएगा आपका। अब इस चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आपका 4 कॉमन होगा, क्या होगा आपका x - 2 लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। अब हम लोग को डेल्टा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। वी कैन चूज, आप कैसे हम लोग चूज करेंगे, देखिए आप, वी कैन चूज डेल्टा जो है, डेल्टा हम लोग क्या चूज करते हैं, एप्सिलॉन/4 हो जाएगा, इधर आपका 4 आगे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन/4 हो जाएगा आपका। डेल्टा इक्वल टू क्या करेंगे एप्सिलॉन/4 हम लोग ले लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन/4। आप देखिए यहाँ पे जब इसको एप्सिलॉन/4 करते हैं, देन वी हैव, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, देखिए देन वी हैव, ये क्या आपका आ जाएगा x - 2, ये आपका आ जाएगा कितना आपका, देन वी हैव, यहाँ पे आप इस फंक्शन का जो वैल्यू जो आएगा आपका क्या f(x - 11) जो होगा, इसका जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा आपका एप्सिलॉन से लेस है, व्हेनेवर, ये कब होगा आपका, व्हेनेवर ये आपका देखें आप क्या है x - 2 लेस देन डेल्टा का वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू पता होगा आपका 0 होता है, x - 2 और लेस देन होगा डेल्टा का मतलब क्या है आपका एप्सिलॉन/4 है, ठीक है। हेंस इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हेंस यहाँ से जो वैल्यू आपका एग्जिस्ट हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू क्या आ जाएगा 2, f(x) इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे l का वैल्यू जो है कितना है, f(x) इक्वल टू 11 बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन एट x इक्वल टू 2, डेफिनेशन एट x इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, और f(x) इक्वल टू कितना आपका देखें, f(x) इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका x इक्वल टू 2, f(x) इक्वल टू कितना है आपका 12, ठीक है। और यहाँ से जो है आपका ये आपका वैल्यू को आ जाएगा आपका, ये चीज़ आ गया आपका। इस चीज़ को आप देखेंगे कैसे इसको बनाया, इस चीज़ को, ये आपका जो है आपका जो लिमिट ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन, ये आपका डेफिनेशन लिख दिए था आपका, f(x) का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, l का वैल्यू भी पुट कर दिए यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ था लिमिट का वैल्यू ये वैल्यू दिया हुआ था x - 2 लेस देन डेल्टा। हम लोग को डेल्टा को फाइंड करना था, ऐसा डेल्टा फाइंड करना था जो कि 0 से बड़ा हो, और यहाँ पे देखें डेल्टा जो है आपका कितना ले लिए है एप्सिलॉन/4, जो कि आपका 0 से बड़ा है, आपका माइनस में नहीं है। तो ये वैल्यू अगर आ गया आपका, तो यहाँ से हम लोग लिख दिए क्या 0 f(x) जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गया आपका, ये लिमिट का वैल्यू आ गया, l आ गया, ये जो फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया आपका 12।